दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सबको इस नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो अपने एग्जाम्स और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार जिन छात्र छात्राओं का एग्जाम्स नहीं हुआ है उनका एग्जाम्स कब से लिए जाएंगे और जिनका एग्जाम्स हो गया है उनके रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे। इसमें सबसे अधिक मात्रा में छात्र छात्राएँ पार्ट 1 के हैं, उसके बाद पार्ट 2 के हैं, इसके बाद पार्ट 3 के छात्र छात्राओं का एग्जाम्स भी हो चुका है लेकिन उनके अंक पत्र उनके कॉलेज में नहीं मिल रहा है। कॉलेज में न मिलने के कारण छात्र छात्रा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी जाने में बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ा है। जो अंक पत्र उसे कॉलेज में निःशुल्क मिलना चाहिए वो यूनिवर्सिटी में 250 और 410 रुपये का चालान कटा करके लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है मिथिला यूनिवर्सिटी में। इसी को लेकर कल के दिन जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिए थे। और उस धरना प्रदर्शन में क्या निर्णय निकल के आया है उसको लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर आखिरकार हम लोग के जो अगले पार्ट की एग्जाम है वो कब होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि रिजल्ट कब जारी किए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ सकारात्मक पक्ष निकल कर के सामने आया है। आखिरकार आप लोगों के रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे, अगले पार्ट की एग्जाम कब लिए जाएंगे, सभी जानकारी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों को सभी जानकारी समझ में आएगा। अगर अंत तक नहीं देखते हैं तो आप लोगों को आधा अधूरा जानकारी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देता हूँ। कुणाल कुमार पांडे जी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया था, तो उसमें 60-70 के करीब छात्र छात्राएं पहुंचे थे। इसके बाद जो है नारेबाजी किया गया, विश्वविद्यालय के जो धरना स्थल है वहाँ पे भी किया गया। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक साहब के ऑफिस के सामने भी किया गया। उसके बाद छात्रों के समस्याओं को सुनने के लिए परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्रा जी आए। उन्होंने सभी बातों को सुने तो सभी छात्र छात्राएं ने अपने अपने सवाल को रखे कि सर कुछ कहा कि पार्ट 1 के रिजल्ट कब आएंगे, कुछ कहा पार्ट 2 के रिजल्ट कब आएंगे, कुछ कहा हमारे पार्ट 3 का रिजल्ट तो आ गया है लेकिन हमें अंक पत्र लेने में पैसा क्यों देना पड़ रहा है, कॉलेज क्यों नहीं भेज रहे हैं अंक पत्र। इसके बाद कुछ छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि सर पार्ट सेमेस्टर 1 का रिजल्ट नहीं दिया, सेमेस्टर 2 का एग्जाम ले लिया और सेमेस्टर 1-2 का अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, और जो सेमेस्टर 4 के छात्र छात्रा हैं उनका भी अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। सभी छात्र छात्रा अपने समस्याओं को रखे। इसके बाद कुछ छात्र छात्राएं ऐसे थे कि सर पार्ट 1 के एग्जाम्स कब लेंगे और पार्ट 2 के एग्जाम्स कब लेंगे, पार्ट 3 के एग्जाम्स कब लेंगे, क्योंकि हमारे सत्र को नियमित करना है और हमें समय अपने डिग्री चाहिए, न कि लेट लतीफ़ी में हम फंसे रहे। इतना बात सुन करके एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब सभी की बातों का जवाब देते हुए कहा, देखिए पार्ट 1 का रिजल्ट डेटा एजेंसी के लापरवाही के कारण फंसा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा उनसे बार बार बात विचार किया जा रहा है, अगर वो मान जाते हैं तो बहुत जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 के रिजल्ट के बारे में जानकारी दिया कि पार्ट 2 के रिजल्ट तैयार है, ठीक है तैयार है। पार्ट 2 के रिजल्ट साइंस और कॉमर्स का 20 मई तक जारी करने की बात कही गई है। इसके बाद आर्ट के रिजल्ट उसके बाद जारी करने की बात कही गई है। ओवरऑल सभी रिजल्ट के बारे में उनसे जानकारी मांगा गया तो कहा कि इस महीने के अंतिम तारीख तक सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर के कहने के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चाहे आप पार्ट 1 के हैं, पार्ट 2 के हैं या आप पीजी के प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, आप लोगों के रिजल्ट के बारे में इतना जानकारी आया है कि इस महीने के अंतिम तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सभी छात्र छात्राओं का। इसके बाद ये तो एक तरह से सूचना था, चेतावनी धरना प्रदर्शन था जो किया गया था, इसमें उतना माना। और जन अधिकार छात्र परिषद के छात्र नेता कहे अगर 20 तारीख तक छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी नहीं होता है तो एक जोरदार जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेंगे वो किया जाएगा विश्वविद्यालय में। तो इसके लिए छात्र एक्टिव रहे और जितने भी छात्र मौजूद थे उन्होंने प्रण लिए, शपथ लिए कि हाँ हमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को पहुंचना जरूरी है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि इन्होंने जो डेट बताए हैं उस हिसाब से अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समय रिजल्ट जारी करने को, समय परीक्षा लेने को और समय उनके कोर्स को कंप्लीट करने को, क्योंकि हमें पता है कुछ समय पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी
बिहार के नंबर 1 यूनिवर्सिटी कही जाती थी सत्र नियमित के मामले में, ससमय रिजल्ट देने के मामले में, लेकिन इनका भी सेशन अभी लगभग 1 से 1.5 साल लेट चल रहा है। तो उससे छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि छात्र छात्राएं ने अपना कर्तव्य कर लिए। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कहेंगे कोरोना का हवाला देते हुए कि कोरोना के कारण लेट लतीफ़ी चल रहा है, तो भाई आप कोरोना के कारण लेट लतीफ़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना के कारण लेट लतीफ़ी रहता तो आप कोरोना में एग्जाम नहीं लिए रहते, जबकि सभी छात्र छात्राओं का एग्जाम आपने कोरोना में ही ले लिए सत्र नियमित रखने को लेकर के। उनका रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं, इसी कारण से उनके सत्र विलंबित हो रहे हैं। और बार बार आप बयान दे रहे हैं कि कभी कह रहे हैं कि बिना रिजल्ट के ही एग्जाम ले लिया जाएगा, कभी कह रहे हैं कि युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है, कभी कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा ही मौजूद नहीं है। तो कैसे आप रिजल्ट जारी करिएगा? और अब कह रहे हैं कि इनसे बार बार प्रयास किया जा रहा है संपर्क करने का, और वो मान जाते हैं तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है कि आप लोगों के रिजल्ट को लेकर के अभी तक की क्या अपडेट आई है धरना प्रदर्शन के बाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक्टिव रहिएगा। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आप लोगों के जारी हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।